अगर बुमराह और सिराज को नहीं पढ़ पा रहे तो आप मिचेल स्टार्क को कैसे पढ़ पाएंगे? लेकिन तो डर लग रहा है मुझे। मैं एक बात बताऊं इसमें, जो मतलब जिस मेंटली अप्रोच इंडियन बॉलर्स की कल हमने देखी है, और जो सबसे बड़ा फर्क पाकिस्तान और इंडिया के मैच में, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जो मुझे सबसे बड़ा फर्क मुझे नजर आया ना, वो जो कप्तानी है ना, उसका फर्क मुझे नजर आया। सबसे बड़ा फर्क जो था वो कप्तानी का था, ऑन द स्पॉट। देखिए अर्ली ऑन आपने देखा कि बुमराह को इतनी स्विंग नहीं मिल रही थी, हेल्प नहीं मिल रही थी, क्या किया, उसको रोक दिया। लेकिन जैसे ही उसको सेकंड स्पेल में लेके आए, मिडल ओवर्स में, बुमराह लुकिंग डिफरेंट, उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। सिराज को अर्ली ऑन काफी रन्स हुए, ऐसे टाइम पे लेके जहां उनको थोड़ी स्विंग मिली वहां उन्होंने ब्रेक थ्रू दे दिया। सो कप्तानी का बहुत बड़ा फर्क था। साथ में शाहनवाज भाई, उनको जब फील हुआ सिराज से, उन्होंने पहले 4 ओवर्स करवाए, उनको फील हुआ कि अब जो मेरा पेस अटैक है उनसे विकेट नहीं हो रही क्योंकि पाकिस्तान का, तब उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड करनी शुरू की। हमने देखा कि 155 तक 2 ही आउट थे, उसके बाद कोलैप्स हुई है टीम। जब शर्मा को लगा कि मेरे पेस अटैक से कुछ भी नहीं हो रहा, उसने काफी ज्यादा चेंजेस कर ली। उसके बाद किसी से 2-2 ओवर करवा रहे हैं तो 3-3 करवा रहे हैं, जडेजा को लगाया, कुलदीप को लगाया, उनके साथ साथ बुमराह को लगाया, पांड्या को लगाया। मतलब इतनी ज़बरदस्त किस्म की चेंजेस किए हैं कि फिर वो हमें चेंजेस मैदान में नज़र भी आ गई कि किस तरह से उन्होंने विकेट्स भी लिए। मतलब इसमें अगर नो डाउट पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स कर गई है, लेकिन रोहित शर्मा का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि जो उनकी जो चेंजेस है ना, जो बॉलिंग चेंजेस उन्होंने किए, वो बड़ी परफेक्ट रही हैं। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर ऐड कर दूँ, वो ये कि हमने देखा कि इंडियन बॉलर्स जो थे वो भरपूर तैयारी के साथ आए थे। उनको पता था कि आपने किस बैटर को किस तरह ट्रैप करना है। स्पेशली हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से वो मैच के बाद बात कर रहे थे, कुलदीप यादव का तो कहना था कि मैं तो वीडियोस देख रहा था कि सऊद शकील किस तरह से खेल रहा है। तो जब आप मेहनत करके आएंगे ना बाहर, तो ग्राउंड में दिखेगा। और जब आप जो है बाहर ये कर रहे होंगे कि हमें तो जी शर्ट्स चाहिए और हमें तो बिरयानी खानी है और हमें तो जी तस्वीरें हम तब बनवाएंगे जब 5 विकेट ले लेंगे, तो फिर ऐसा ही नतीजा आपको मिलेगा। यहाँ पे हमारे प्लेयर्स का तो ये लग रहा है कि बस वो इंस्टा स्टोरीज डाल लें, कभी चाय पीने की स्टोरीज डालनी है, कभी जो है ना नाश्ते करने हैं, कभी बिरयानियाँ खानी है, कभी ये करना है, कभी वो करना है। उन चीज़ों से निकल के आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। अब आप देखिए जिस तरह जिस तरह आपने सऊद शकील की बात की कि सऊद शकील को जिस तरह से ट्रैप किया, इफ्तिखार अहमद है, उनको पता था कुलदीप को कि इनको जब मैंने वाइड डिलीवरी करानी है तो इफ्तिखार अननेसेसरी एक वाइड बॉल को स्वीप करते हैं। आपकी वाइड बॉल जा रही है, आप उसको वाइड जाने दें। उन्होंने एग्जैक्टली यही किया कि कुलदीप शायद चाह रहे थे कि ये वाइड बॉल को स्वीप करेंगे तो टॉप एज लगेगा, लेकिन खैर वो तो बॉटम एज के साथ बोल्ड ही हो गए। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और आपके जो जहाँ पे आप बात करें कि 155 पे 2 आउट थे, बहुत अच्छे जा रहे थे, वहाँ पे हार्दिक पांड्या कह रहे थे कि जी मुझे हम लोगों को कोई टेंशन ही नहीं थी, ये लोग तो खेल ही नहीं रहे थे, ये लोग तो बस आराम आराम से लगे हुए थे। अगर वहाँ पे भी अगर ये लोग आउट ना भी होते, लेट से कोलैप्स ना भी होता, तो हमारी टीम का टारगेट 300 से ऊपर लग ही नहीं रहा था। ये पिच 350 पौने 400 वाली थी, जहाँ पे टेंशन ही नहीं थी। कहाँ पे प्रेशर बिल्ड हुआ पाकिस्तान की बैटिंग में। अब अगर बात छिड़ी गई है पाकिस्तान और इंडिया के मैच की, मेरी तो एक्चुअली कंसंट्रेशन थी अफगानिस्तान आज के। लेकिन एक्चुअली ये टॉपिक ऐसा होता है कि जितनी बात कर लेना उतना बस आप, वो पंजाबी कहते ना, जितना मर्जी साड़ी निकलना वही कुछ करना है। सो बात ये थी, एक सिचुएशन बनी, जिस सिचुएशन में आपने देखा कि जब स्पिनर्स लगे हैं, रिजवान और बाबर स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो वहां पे क्रिएट वो उनका डिफेंसिव मूड था। सही बात कर रहे हैं। जब आप डिफेंसिव मूड में चले जाते हैं और मुसलसल डिफेंसिव मूड में रहते हैं, आपका डिफेंसिव जहां मुसलसल आप डिफेंसिव मूड में रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो बॉलर है वो बैट्समैनों पे हावी होते हैं। अच्छा, जैसे ही वो बैट्समैनों पे हावी हुए हैं, उन्होंने बॉलिंग चेंज कर दी, जबरदस्त उन्होंने जो चेंज की। तो जिस तरह वो थोड़ी स्लॉगिंग करनी शुरू हुए, उनकी विकेटें गिरनी शुरू हो गई। सो ये चीजें बहुत एक डिफरेंस हमें नजर आया है पाकिस्तान और इंडिया के बैट्समैनों की। नेचुरल गेम से नहीं हटे इंडियंस जो थे, नेचुरल गेम की जो आए, कोई प्रेशर हमें नहीं नजर आया। एक रिलैक्स आते ही रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने, शुभम गिल ने, मतलब मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। देखिए हमारी पूरी इनिंग्स में एक भी छक्का नहीं है, जबकि रोहित शर्मा ने अकेले 6 छक्के मारे हैं। मतलब यहाँ से आपकी इंटेंशन का फर्क होता है। हमारे
तलाल भाई जो हैं उनके पास हमेशा से स्टार्ट्स रहते हैं और वो बात करते हैं कि अच्छा जी पहले ये हुआ था। लेकिन आज तलाल के पास वैसे खबर थी, तलाल के पास खबर थी कि हमारे प्लेयर्स बिरयानी खा रहे हैं। यहाँ पे ये करें तलाल भूखे तो नहीं रह सकते ना हमारे प्लेयर्स, लेकिन आपकी बात ठीक है बिरयानी नहीं खानी, इतनी बिरयानी तो मैं कम खाती हूँ क्योंकि स्क्रीन पे मोटिवेट। लेकिन एक चीज थी, आप लोगों ने वीडियोस की बात की ना, कुलदीप ने भी कहा था कि वीडियोस, अफरीदी ने सेम यही मशवरा दिया था अपने दामाद शाहीन शाह अफरीदी को कि यार देखें आप जाएं, आप अपने वीडियोस देखें कि आपसे गलती कहाँ पे हो रही है, आपकी लाइन इन लेंथ के ऊपर आप वापस क्यों नहीं आ रहे। इसके पीछे रीजन क्या, आपके पास टीम के साथ वीडियो एनालिस्ट बैठे हुए हैं जो तमाम तक चीजें देख रही हैं, एक एक चीज देखती है बॉलर्स की। सर ये देखिए आज सीमा अकरम की स्टेटमेंट थी, सीमा अकरम ने कहा यार आज तक हमारे प्लेयर्स को पता ही नहीं लगा कि हमारी डाइट क्या होनी चाहिए। वही ना। अच्छा एक और बात, अभी शकीन ने एनालिस्ट की बात की, मुझे लगता है एनालिस्ट ने ये तो बताया था कि रोहित शर्मा जो है ना उनकी पुल शॉट बड़ी अच्छी है। अब उनसे जब आईसीसी ने पूछा पाकिस्तानी खिलाड़ियों से कि जी पुल शॉट किसकी सबसे अच्छी है, तो आपके 5 खिलाड़ियों ने, शाहीन ने, हारिस ने, शादाब ने, बाबर ने, हर कोई कह रहा है जी रोहित शर्मा रोहित शर्मा रोहित शर्मा। फिर भी आप उसको बना के देते रहे कि भाई पुल शॉट, तो ऐसा लग रहा है कि हमारे प्लेयर भी रोहित शर्मा की पुल शॉट देखने के लिए गए थे कि यार हमने इसको जो है ना शॉर्ट बॉल देनी है। अच्छा। और फिर पुल शॉट मारेगा, फिर हम इंजॉय करेंगे कि छक्के पड़ेंगे ना। उनकी बैटिंग से बॉलिंग से हमारे प्लेयर इंप्रेस बहुत हैं, लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करना हमने। शाबाश भाई, मुझे इससे इतना को एतराज है ना कि आप इक्वल हैं। अगर आप पाकिस्तान खेल रहे हैं, बिल्कुल पाकिस्तान खेल रहे हैं, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, भाई आप सबसे अच्छे हैं तो पाकिस्तान खेल रहे हैं ना। भले जितने मर्जी फैन हैं लेकिन उनसे सीखें, उनकी शर्टें नहीं मांगी उनसे, उनको देखेंगे वो खेलते कैसे हैं, वो कैसे मैच फिनिश करके जाते हैं। आप जो करते हैं, आपने पता नहीं मैच तो कभी फिनिश किया नहीं है टीम पाकिस्तान हजारों प्लेयर हैं। मेरा ख्याल है जाहिर सी बात है अगर हम इंडिया के मैच के ऊपर जितनी बात करेंगे, मुझे पता है कि आप लोगों का गुस्सा, आपका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का सबका पारा थोड़ा हाई हो गया, तो मैं इन सबको पिलाती हूँ स्प्राइट। और आप लोग एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आइए। ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ प्लस पे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं।